रस्सी से लटके हुए एक 5 न्यूटन बाल को उसकी फोर्स F के जरिए दाएं जानब धकेल खींचा गया है। रस्सी के साथ जाविया 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर जो जाविया है वो कितना है भाई 60। तो यहाँ पर उसका जो वजन है वो नीचे को कितना है वजन उसका W आपको दे दिया है 5 न्यूटन। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है फोर्स F और रस्सी में तनाव की अददी कीमत मालूम करें। तो बेटा हमने यहाँ पर दो चीज़ें मालूम करनी है, एक हमने टेंशन मालूम करनी है इसमें और एक हमने फोर्स मालूम करनी है। हम फोर्स लगा के जिस्म को यहाँ पर लेके आए हैं तो वो फोर्स कौन सी है। असल में ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में थी, फोर्स लगा के हम इसे आगे लेके गए, किस फोर्स से आगे लेके गए हैं वो मालूम करनी और यहाँ पर टेंशन कितनी पैदा हुई है ये मालूम करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर जो टेंशन दी है इसके हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो याद रखना है इसके कंपोनेंट इस तरह से दो बनेंगे, एक टेंशन का कंपोनेंट ऊपर को बनेगा ये और ये बराबर होगा T साइन थीटा के, और एक हमारे पास जो टेंशन का कंपोनेंट है ये इस तरफ बनेगा तो ये आएगा बराबर ये वाला, ये होगा T कोस थीटा के। तो ये आपने टॉपिक जो है पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कि जब हमारे पास एक फोर्स होगी इस तरह से तो इसके हम दो हिस्से बनाते हैं, एक हिस्सा x के साथ इसे बोला जाता है T कोस थीटा और एक हिस्सा y के साथ इसे बोला जाता है T साइन थीटा। अगर ये T है, अब उसने इस तरह शक्ल नहीं दी, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में शक्ल दी है, तो इसलिए x एक्सिस ये बन गया और y एक्सिस ये बन गया। y एक्सिस के ऊपर क्या आएगा T साइन थीटा और x एक्सिस के ऊपर क्या आएगा T कोस थीटा। तो इसी को फॉलो करते हुए आपने ये डायग्राम बनानी। बहुत सी हैंड बुक्स में ये डायग्राम नहीं बनी, इसलिए डायग्राम जो है आपने लाजमी बनानी है ताकि आपको कंसेप्ट का पता चल सके। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, फोर्सेस को आपस में इक्वल कर लेना है। फोर्सेस को आपस में इक्वल कैसे करना है, यहाँ पर देखिए W नीचे को और T साइन थीटा जो है ये किस तरफ है ऊपर को, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। एक ऊपर को एक नीचे को, हमने इनको इक्वल रख लिया। तो यहाँ पर W किसकी इक्वल दिया है 5, T साइन थीटा कितना दिया है 60। हमने मालूम क्या करना है T, तो 5 डिवाइडेड बाय साइन 60। तो बेटा ये हमारे पास टेंशन यहाँ से आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय साइन 60 करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा भाई 5.77, मतलब इसको हम लिख लेते हैं 5.8 न्यूटन। तो ये याद रखनी है बात, फोर्स और टेंशन इसका यूनिट सेम है, ठीक है। टेंशन का मतलब खिंचाव, और खिंचाव तभी होता है जब फोर्स लग रही होती है, इसलिए टेंशन का भी यूनिट क्या है न्यूटन ही है। अब एक देखिए ये W को हमने T साइन थीटा से इक्वल में रख लिए। अब फोर्स ये इस तरफ लग रही है, ऊपर वाली इस तरफ है, इन दोनों को आपस में इक्वल रख ले तो हमारे पास फोर्स किसके इक्वल आ गई T कोस थीटा के। T यानी ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल आ गई और ये क्या है T कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर T की वैल्यू पुट कर देंगे। T की वैल्यू क्या है बच्चे 5.8 मल्टीप्लाई कोस थीटा कितना है 60। तो यहाँ पर 60 पुट कर दें तो आपके पास फोर्स आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2.9। तो ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया 2. यूनिट क्या होगा, क्योंकि फोर्स है तो इसका भी यूनिट क्या होगा न्यूटन। शाबाश। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है ये हल हो गया। तो न्यूमेरिकल में डायग्राम आपको बनी दी गई है, सिर्फ ये दो कंपोनेंट आपने खुद से ड्रॉ करने। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7।